मैं रामनेस उत्तम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज NCERT क्लास 11th की मैथ पढ़ानी है। क्लास 11th में समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी चल रही थी। समुच्चय सिद्धांत में एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक सभी क्वेश्चन बता दिए गए हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई उससे देख ले, ताकि ये वीडियो समझने में उनको कोई दिक्कत ना हो। ये विविध प्रश्नावली आज पढ़ानी है। विविध प्रश्नावली में कुछ ऐसे सवाल पढ़ाने हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं। बस बाकी सवाल आप लोग स्वयं करें। जो ना समझ में आए उन क्वेश्चन को कमेंट में लिखें तो मैं बाद में बता दूंगा। तो आज हमको विविध प्रश्नावली के कुछ सिलेक्टेड सवाल बताने हैं। उनमें से हम पहला सिलेक्टेड सवाल 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 काफ़ी तथा 100 चाय व काफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं ना काफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं ए को, मान लेते हैं कि चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। उसके बाद बी बराबर मान लेते हैं कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब अगर हमने ए और बी इस तरह से मान लिया तो हम किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी दिए गए हैं, तो ये आपको NU दिया है। ये पूरे स्टूडेंट 600 विद्यार्थी दिए गए हैं। ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल दिया है, यूनिवर्सल सेट का नंबर दिया है। उसके बाद 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, तो चाय पीने वालों का समुच्चय हमने ए माना है, तो आपका NA हो जाएगा 150। उसके बाद 225 काफी पीते हैं, तो काफी वालों को हमने बी माना है, तो NB हो जाएगा 225। फिर 100 चाय तथा काफी दोनों पीते हैं, तो तथा और कुछ भी लगा हो यहाँ पर एंड, तो इसका मतलब होता है दोनों चीजें पीते हैं। मीन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका 100 दिया गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे NA यूनियन बी बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए बी इनको मानते हैं तो फॉर्मूला ये बनेगा। अगर XY मानते हैं तो XY में फॉर्मूला बनेगा। NA यूनियन बी निकालेंगे। NA आपका है 150 प्लस 225 माइनस 100, तो ये आ गया 375 माइनस 100 275 आ जाएगा। NA यूनियन बी आ जाएगा। अब जरा आप देखें, हमें निकालना क्या है। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं ना काफी पीते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि NA डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको निकालना है। जिसमें ना लगा हो इसका मतलब वो डैश लिखा जाता है। ना चाय पीते हैं यानी ए में डैश लगेगा, ना काफ़ी पीते हैं तो बी में भी डैश लगेगा। इसके बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था NA यूनियन बी का होल डैश, और NA यूनियन बी बराबर होता है
एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन यू का मतलब टोटल नंबर कितने बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा 600 माइनस एन ए यूनियन बी अभी निकाला, ये आपका 275 हो जाएगा, तो आपका 325 ये संख्या आ जाएगी। चौदह नंबर सवाल देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 हिंदी, 50 अंग्रेजी तथा 25 दोनों भाषाएं जानते हैं। समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी। ए बराबर मान लेते हैं हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों का समूह, समुच्चय या समूह। उसके बाद बी को अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अगर ए बी मान लिया तो नंबर ऑफ ए कितना है, हिंदी, ए को हमने हिंदी माना है, तो नंबर ऑफ एन ए दिया है 100 हो जाएगा। एन बी अंग्रेजी को बी माना है तो एन बी आपका 50 हो जाएगा। दोनों भाषाओं को जानने का मतलब ए भी भाषा जानते हैं और बी भी भाषा जानते हैं, यानी कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 25। अब समूह में विद्यार्थियों की संख्या, समूह का मतलब होता है यूनियन से, तो आपको निकालना है एन ए यूनियन बी बराबर फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए 100, एन बी 50 माइनस 25 125 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा समूह में छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या। 15 नंबर सवाल देखिए, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 समाचार पत्र एच, ये समाचार पत्र के एडिशन है एच, और 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग आई, 9 लोग एच और आई दोनों, 11 लोग एच तथा टी दोनों तथा 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 3 तरह के एडिशन हैं, एच टी और आई, ये 3 समाचार पत्र हैं और इनमें आपसे पूछा जा रहा है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी 3 सेट हो गए, 3 समुच्चय हो गए, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका एक जनरल फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है एच टी आई, तो ये जो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा वो एच टी आई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन आई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ए बी सी की जगह एच टी और आई रख देंगे,
अब इसमें देखिए हमें दिया क्या क्या है। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 समाचार पत्र यच, तो ये समाचार पत्र यच है, तो ये आपको NH दिया गया है। इसमें हम रखते जाते हैं। ये 25 हो गया। उसके बाद 26 लोग टी को पढ़ते हैं, तो ये NT दिया है 26। और 26 लोग आई को भी पढ़ते हैं, ये भी 26 दिया है। उसके बाद 9 लोग यच व आई दोनों, तो यच और आई वाला ये है। उसके बाद 11 लोग यच और टी दोनों, तो यच टी वाला ये है, तो यहाँ 11 हो जाएगा। माइनस टी और आई है इसके बाद, तो टी आई वाला 8 है। उसके बाद यच और आई वाला 9 है। ये आपको दिया है एन एच इंटरसेक्शन आई, ये एच इंटरसेक्शन टी दिया है, और ये टी इंटरसेक्शन आई दिया है। ये हमने इसका सीक्वेंस चेंज था, पहले ये दिया है, फिर ये दिया है, ये दिया है, तो उसी हिसाब से हमने रख दिया। उसके बाद देखिए आखिरी में क्या दिया है, 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब पहला भी पढ़ते हैं, एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन ये 3 हो जाएगा। अब ये आ गया 77 और प्लस वो 3 माइनस ये आ जाएगा 28, 80 माइनस 28, ये आपका आ जाएगा 52। ये संख्या आ जाएगी कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट समझने के लिए आपको वेन आरेख समझाना पड़ेगा। तो वेन आरेख 3 के बीच में बनेगा, एच टी और आई के बीच में। तो पहले यहाँ पर एक एच गोला खींच देंगे, उसके बाद टी वाला गोला खींच देंगे, और उसके बाद आई वाला एक गोला खींच देंगे। यहाँ आपको वेन आरेख बताना है। वेन आरेख में मैक्सिमम एच में 25 लोग रहेंगे, 25 संख्या रहेगी, और टी में 26 रहेगी, आई में 26 रहेगी। उसके बाद उल्टा इसमें शुरुआत करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। ऐसा एरिया आपको ढूंढना है जो तीनों सर्कल से घिरा हो। तो ये वाला एरिया देखो तीनों से घिरा है, इसमें ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 सबसे पहले भर देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टा। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 लोग टी तथा आई को घेरे हुए हैं, 8 लोग टी और आई को घेरे हुए हैं। तो 3 यहाँ पर पहले से भरा जा चुका है, तो 8 कम करके, 8 में 3 को कम करके भरना है। तो यहाँ पर आपको भरना है 5। उसके बाद फिर उधर चलते हैं। 11 लोग यच तथा टी को, यच टी ये है, 11 यहाँ पर भरना है यच और टी से जो एरिया घिरा हुआ है, लेकिन 3 पहले से भरा हुआ है, तो 11 में 3 कम करके भरेंगे, तो यहाँ पर 8 भरेंगे। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं। 9 लोग यच और आई को, ये आपका यच है और ये आई है, ये वाला पोर्शन, तो 9 लोग हैं। 9 में 3 पहले से भरे हुए हैं, तो 9 में 3 घटा के यहाँ पर 6 भरेंगे। अब आपको ये बताना है कि अलग अलग ये कितने लोग समाचार पत्र पसंद करते हैं। तो आपको यच में कितने होने चाहिए, 25, और हमारे पास कितने हो गए ऑलरेडी, 8, 8 6 14 3 17 हो गए। अगर 17 हो गए तो देखिए 25 होने चाहिए, 17 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर आपको मैं रेट से बता देता हूँ, यहाँ पर 8 होने चाहिए। इन सब का सम,
इन सब का सम 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि एच वाले गोले के अंदर मैक्सिमम संख्या 25 है, 25 है। तो देख लीजिए 8 3 11, 11 6 17, 17 8 25। उसके बाद दूसरे में आ जाइए, 26 लोग टी में, 26 लोग टी में गिन लीजिए कितने हो चुके हैं। 8 3 11, 11 5 16, 26 होने चाहिए, 16 हो चुके हैं, तो आपको केवल 10 भरना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए 26 लोग आई में होने चाहिए और कितने ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 3 9 5 14, और यहाँ पर होने कितने चाहिए, 26 होने चाहिए। तो 6 + 3 + 5, तो यहाँ पर बचेंगे 12। तो जोड़ लीजिए, ये 26 हो रहे हैं, 12 5 17, 3 20, 6 26। जो रेड से लिखे हुए हैं इनको देखो, ये ऐसे लोग हैं जो केवल एच पढ़ते हैं, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो ये वाले लोग देखो, ये अलग आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये 8 लोग एच पढ़ने वाले, फिर ये 10 और 12, इनकी संख्या पूछी जा रही है। तो योग आ जाएगा 8 + 10 + 12, ये 30 लोग हो जाएंगे जो अलग अलग एक एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग सी पसंद करते हैं। ये 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, इनको पसंद करने की संख्या दी गई। यदि 14 लोग प्रोडक्ट ए और बी, 12 लोग सी और ए, और 14 लोग बी व सी, और 8 लोग तीनों उत्पाद पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल सी उत्पाद पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम वेन आरेख बना के बताएंगे सवाल को। सबसे पहले आप 3 गोले खींच लेंगे, जैसे पिछले सवाल में बताया, ए बी और सी, ए बी सी, ये 3 आप 3 समुच्चय खींच लेंगे। इसमें हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, जैसा बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। उल्टा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तीनों उत्पाद कितने लोग पसंद करते हैं, 8 लोग। तो तीनों वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया ऐसा है जो तीनों को घेर रहा है, तो यहाँ पर 8 भर देंगे। उसके बाद तीनों वाला हो गया, तो अब देखिए बी और सी को कितने लोग पसंद करते हैं, 14। बी और सी वाला एरिया ये है, इसमें 8 पहले से भरा हुआ है, तो हमको 14 में 8 घटा के भरना है, तो यहाँ पर भरेंगे हम 6। तो देखो बी और सी से जो घिरा हुआ पोर्शन है ये वाला इतना, तो इसमें 8 6 14 लोग होने चाहिए। फिर देखो ए और सी में कितने लोग हैं, 12। ए और सी वाला पोर्शन ये वाला है, तो इस पोर्शन में 8 पहले से हैं, हमको चाहिए 12, तो कितने की कमी है, 4 की। उसके बाद फिर इधर लौटते हैं, इसमें क्या है, ए तथा बी में कितने लोग हैं, 14 लोग। 8 पहले से भरे हैं, तो यहाँ कितने की कमी है, 6 की। ये ए और बी का एरिया है, सबको आप चेक कर लो। तीनों वाला एरिया जो है वो 8 जो रेड से भरा हुआ है, ए और बी का 14 है, 8 6 14, ए और सी का 8 4 12, और बी और सी का 8 6 14। ये चेक कर लिया। अब आपको ये चेक करना है कि किस में कितने लोग होने चाहिए। ए में 21 लोग होने चाहिए, और पहले हो कितने चुके हैं, 6 8 14, 6 8 14 18 लोग हो चुके हैं, 21 होने चाहिए, तो कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो इस पूरे गोले के अंदर कितने लोग होने चाहिए, 21। ये आपको घटा के लिखना पड़ेगा।
पहले इन सबको जोड़ लेंगे, 6 8 14 4 18 और 21 में 18 घटा देंगे, 3 यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद देखो बी में कितने लोग होने चाहिए, 26, 6 6 12 8 20, अब कितने बचते हैं 6। अब देख लो 26 है कि नहीं, 6 6 12, 12 6 18, 18 8 26। उसके बाद सी में 29 लोग होने चाहिए, 8 6 4 10 8 18, कितने लोग बचे 11। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल सी उत्पाद पसंद करते हैं। तो कितने लोग केवल सी उत्पाद पसंद करते हैं, 11 लोग। कितने लोग केवल बी उत्पाद पसंद करते हैं, 6 लोग। कितने लोग केवल ए उत्पाद पसंद करते हैं, 3 लोग। तो ये आपका तीनों का आंसर हो जाएगा। वैसे केवल इसमें सी उत्पाद के लिए, तो सी उत्पाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या बराबर आ जाएगी 11। अगर ए का पूछेगा तो 3, बी का पूछेगा तो 6। इस एक्सरसाइज के इतने ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने थे। ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है, साथ ही ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।